आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में पेश है भारतीय खिलौना मेले पर विशेष रिपोर्ट। देश में पहली बार भारतीय खिलौना मेला का वर्चुअल आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक ऑनलाइन किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मेले से संबंधित वेबसाइट का उद्घाटन किया। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। To support the toy industry of India, Government of India is organizing the first ever India Toy Fair, जहां आपको फन टॉयज, साइंस टॉयज, मॉडर्न टॉयज, लोकल टॉयज, एजुकेशनल टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज की भरपूर वैरायटी देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट से जानिए कैसे खिलौने बन सकते हैं आपके बच्चों की पढ़ाई का एक वाइटल कंपोनेंट। अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए जॉयफुल लर्निंग के कॉन्सेप्ट से। अटेंड वेबिनार्स, seminars and understand the toy need of each age group. Global investors, exporters, industry leaders, MSMEs, SME, local industries का महाकुंभ। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भारत की 1000 से ज्यादा कंपनीज और कुशल कारीगर दुनिया को दिखाएंगे विरासत में मिले अपने अनूठे हुनर को। 7 लाख करोड़ के ग्लोबल टॉय ट्रेड में आने वाले वर्षों में भारत सरकार की सहायता से भारतीय उद्यमी एवं कुशल कारीगर कर सकते हैं $400 मिलियन के खिलौनों का व्यापार। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बनाएंगे अपनी नई पहचान, भरेंगे नई उड़ान। ग्लोबल टॉय ट्रेड में बनाएंगे अपना मुकाम। पेरेंट्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स 27 फरवरी से 2 मार्च तक इस ऐतिहासिक इंडिया टॉय फेयर का हिस्सा बने और www.theindiatoyfair.in पे रजिस्टर करें। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। टीम अप फॉर टॉयज। केंद्रीय मंत्री श्रीमती ईरानी ने वेबसाइट के उद्घाटन के बाद मेले के आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्र में हमारी खिलौने उद्योग को और भी सशक्त करने के प्रयास के साथ साथ शैक्षिक दृष्टिकोण से बच्चों को खेल और खिलौने से जोड़ने की एक कोशिश लेकर हम प्रस्तुत हुए थे। भारत सरकार के 6 मंत्रालय एकजुट होकर एक राष्ट्र का पहला टॉय फेयर आयोजित करने का संकल्प ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का ये आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को कि कैसे हम अपने लघु उद्योग का समर्थन कर सकें, उस दृष्टि से आज ये कहना उचित होगा कि हमारे देश में हैंड क्राफ्टेड टॉयज के जितने भी हमारे शिल्पकार हैं वो संगठित रूप से 4000 अलग अलग एंटरप्राइजेस चलाते हैं। लघु उद्योग हो या फिर विशाल कंपनी का स्वरूप हो, इस टॉय फेयर में अब तक 1000 से ज्यादा कंपनियों ने वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से अपना योगदान देना स्वीकार किया है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के हर छात्र, हर स्कूल को निवेदन और आमंत्रण जाएगा, चाहे वो स्कूली छात्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे शिक्षाविद हो। उनके साथ साथ हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और विशेषतः ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड टॉयज के हमारे शिल्पकारों को आपका समर्थन प्राप्त होगा। 27 फरवरी से 2 मार्च तक इस फेयर में कंपनीज के साथ साथ स्कूली छात्रों के साथ साथ विशेषज्ञ टॉय डिजाइन की दृष्टि से, स्टार्टअप्स की दृष्टि से, पेडागोजी और टॉय की दृष्टि से अपने विचार भी हम सबके सम्मुख रखेंगे। भारतीय खिलौना मेला के लिए झारखंड के 5 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और सिमडेगा के उद्यमी शामिल हैं। मेले के लिए रांची से चुने गए उद्यमी मनोज कुमार के बारे में पेश है हमारे प्रतिनिधि दिवाकर कुमार की एक रिपोर्ट। रांची के रहने वाले मनोज कुमार ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल की चुनौती को अवसर में तब्दील किया है। देश में लोकल प्रोडक्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए मनोज कुमार ने खिलौना निर्माण का काम शुरू किया।
टेडी बियर के निर्माण में मनोज कुमार से जुड़े कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला है। क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान बाहर से हमारे यहाँ किसी तरह का कोई खिलौना वगैरह नहीं आ रहा था और यहाँ डिमांड भी अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक फायदा उठाया जाए और हमारे लोगों जो हमारे कारीगर हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सब जूझ रहे थे, जिससे हमारे अंदर में जो 10-12 जो कारीगर है उन लोगों को रोजगार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने मनोज कुमार के टेडी बियर निर्माण कार्य को गति और रफ्तार दे दी है। मनोज का मानना है कि युवाओं के सोच में बड़ा बदलाव आया और वो खुद जॉब क्रिएटर बनने की राह पर चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये लोकल फॉर वोकल के लिए कहा है। हम लोगों ने जैसे मैं अपना टेडी बियर का बिजनेस चालू किया और लोगों को रोजगार दिया। मैं पहले सोचता था, लोग सोचते थे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ हर एक यंगस्टर लोग यहाँ लोग पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उन लोग अपने स्वावलंबी बनना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। देश में युवा उद्यमियों के आगे आने से कई अन्य लोगों को भी रोजगार मिलना अब आसान हो गया है। मनोज कुमार ने इस कारोबार के जरिए प्रमीला कुमारी और निमी जैसे कई अन्य को घर के पास ही रोजगार मुहैया कराया है। टेडी बियर बनाना जानती हूँ और इस काम से जुड़ी हूँ, तो इनके पास आकर अच्छा लगा और इनकम भी थोड़ा हो जाता है अपना, के साथ साथ कुछ टाइम जो बच जाता है। बुलंद हौसलों को समेटे देश आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास की ओर कदम बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मनोज कुमार जैसे शख्स की वजह से कई दूसरे घरों को भी आर्थिक रूप से मजबूत आधार मिल रहा है। रांची से मैं दिवाकर कुमार। आकाशवाणी प्रतिनिधि शिल्पी ने बोकारो से चयनित संजय कुंभकार से उनके उत्पादों और प्रदर्शनी के बारे में बातचीत की। संजय कुंभकार जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका चयन द इंडियन टॉय फेयर के लिए झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। संजय जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आप की विशेषता क्या है, मतलब किस तरह के खिलौने आप बनाते हैं? मेरा नाम संजय कुंभकर हो गया। मैं माढ़ा छोटे गांव से हूँ। एक बोकारो स्टील सिटी रांची झारखंड में रहते हैं हम लोग और मेरा कंपनी का नाम आरती टेराकोटा वर्कशॉप है, जो यहाँ पर हम बच्चे के लिए खिलौना बनाते हैं। मेरा जो खिलौना है ये बच्चे के लिए अच्छे है। अगर अच्छे इसका मतलब है मेरा जो खिलौना है इसमें नया नया मॉडल हम बनाते हैं, जो मार्केट में चलता है वही पर हम पकड़ लेते हैं। जैसे मिट्टी, प्लास्टिक का मुंह में डालेंगे तो कुछ हानिकारक है, जैसे मिट्टी में कुछ हानिकारक नहीं है। और मेरा जो प्रोडक्ट है इसमें हम कुछ भी केमिकल मिक्स नहीं करते हैं और ये मटेरियल हम इंजीनियर से चेक भी करवाए हैं और नया नया खिलौना हम बनाते हैं। ये खिलौना कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली हम भेजते हैं। मिट्टी को गढ़ के आप खिलौने बनाते हैं, ये कला आपके पास या ये हुनर आपने कहाँ से सीखी? जी मैडम, ये जो कला है ये मेरे परदादा जी पहले खपड़ा बनाते थे। जब अंग्रेज के जमाने में खपड़ा बनाते थे और खपड़ा से आ गया मैं जब मेरे पापा की उम्र के आ गए तब मेरे पापा ये टाइल्स पे कन्वर्ट कर दिए। टाली अभी चलते हैं मार्केट में, टाली हम लोग बनाते हैं, तब हम उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर दिए। मिट्टी में जब कन्वर्ट कर दिए और जब इसको हम होटल, पार्क ये सब में हम दिखाएं तब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये जो इंडियन टॉय फेयर है इसमें आप क्या विशेष वहाँ पे बच्चों के लिए दिखाना चाहेंगे या प्रेजेंट करना चाहेंगे और इससे आप झारखंड को क्या पहचान दिला पाएंगे? मैडम, हम झारखंड से हम इसीलिए हम भेज रहे हैं नया नया प्रोडक्ट। चाइना का माल जो गाड़ी ये सब लेता है वही वाला प्रोडक्ट हम मिट्टी का बना रहे हैं। तो बच्चे के लिए खिलौना है डॉल, जो मार्केट में चल रहा है वाला डॉल से बना रहे हैं। नया नया गाड़ी बना रहे हैं। झारखंड के लिए हम नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं मिट्टी का, इसलिए झारखंड को भी जाने। जैसे गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता इन लोग को सब कोई जानता है, लेकिन झारखंड का रांची, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद इसको कोई जानता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसके लिए मतलब हम सोचे कि बच्चे के लिए हम कुछ नया नया बनाएंगे, बच्चे के लिए खिलौना बनाएंगे जो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी पहल है ये कि पहली बार ऐसा भारत में टॉय फेयर का आयोजन हो रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस नई पहल को लेकर? देखिए मैडम, इतना अच्छा लगा। अभी आने वाले फ्यूचर में सब कोई ऑनलाइन में मान लेगा और कोई मतलब सब कोई सोचता है, आप भी सोचते हैं, आपका फैमिली भी सोचते हैं हम घर बैठे बैठे मान लेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं।
मतलब पैसा है सबके पास, लेकिन घर बैठे बैठे प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जो हम लोग के लिए मतलब ये सब काम किए, ऑनलाइन में बेचने से फायदा क्या है, हम घर बैठे बैठे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहली बार हमको टॉय फेयर मेला में हमको मतलब शामिल होने के लिए मौका मिला है। मेरा प्रोडक्ट भी इन लोग को अच्छा लगा, इसलिए हमको शामिल किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे गांव से हैं, क्योंकि हम लोग निकल नहीं पाते हैं मैडम। अब हम सोचे हम फॉरेन भेजेंगे, इंडिया में मेरा माल बिकेगा। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के नारे को आप फिर से चरितार्थ कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है जिसमें आप नई आत्मनिर्भरता की कहानी रच रहे हैं। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय खिलौना मेला के लिए धनबाद से जूट उत्पाद बनाने वाली प्रीति कुमारी का चयन किया गया है। हमारे धनबाद प्रतिनिधि दीपक कुमार पांडे ने प्रीति कुमारी से खास मुलाकात की। आज रूबरू करा रहा हूं आपको धनबाद की प्रीति से, जो 27 फरवरी से होने वाले नेशनल वर्चुअल टॉय फेयर में धनबाद का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस टॉय फेयर के लिए आपका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ है प्रीति? इस टॉय फेयर के लिए बस एक बार अचानक से कॉल आया दिल्ली से मुझे, उसके बाद धनबाद के MSME ऑफिस मुझे भेजा गया, वहां पे रजिस्ट्रेशन वगैरह किया गया, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया। उसके बाद फिर दिल्ली से लोग आए, वहां से मेरा फोटो शूट हुआ 29 जनवरी को, और उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ हमारा। टॉयज फेयर के लिए सबसे पहले मुझे दिल्ली बुलाया जाएगा। 7 दिन का या 6 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम के बाद एग्जीबिशन जो मेला लगता है उस टाइप का एक प्रोग्राम होगा। वहाँ उसके बाद मेरे नाम का एक वेबसाइट बनाया गया प्रीति इंटरप्राइजेस के नाम से, जो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन मेरे प्रोडक्ट को पसंद कर सकते हैं और मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 27 फरवरी से 2 मार्च तक दिल्ली हाट में हमारा एग्जीबिशन लगेगा। वहां से आने के बाद हम अपने आईडी से ही सेल आउट कर सकते हैं डॉल्स। प्रीति इंटरप्राइजेस के नाम से हमारा वेबसाइट जो बनाया गया है उस पे कंटिन्यू हम अपना काम कर सकते हैं। मैं चाहती थी लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ अलग। जूट प्रोडक्ट से हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि जूट की खेती किसान करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, और जूट प्रोडक्ट दिखने में भी अच्छा लगता है और वो टिकाऊ मजबूत भी होता है। तो वर्चुअल फेयर में आप इनकी साइज क्या होती है और इस तरह से कैसे लोगों को आप अपने प्रोडक्ट से अट्रैक्ट करती हैं? पहले छोटे मोटे एग्जीबिशन में हम जाते थे, मेला लगता था तो वहाँ पे हमको जाने का मौका मिलता था। वहाँ पे लोगों को धीरे धीरे हम अपनी कला दिखाएं और लोगों के सामने कुछ एक्स्ट्रा और यूनिक चीज लाने की कोशिश की। जैसा कि आपने बताया प्रीति कि आप इससे पहले भी विभिन्न ट्रेड फेयर आदि में हिस्सा लेती रही हैं, तो क्या आपको अपनी मेहनत को आपको पहचान मिलती नजर आई अब तक? स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, अभी भी स्ट्रगल बस कर ही रही हूँ, लेकिन अब जा करके थोड़ा थोड़ा रिस्पांस मिल रहा है और शायद कुछ दिन बाद और भी अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। इन प्रदर्शनियों के अलावा और कहीं आपने अपने गुड्डे गुड़ियों को इनका कोई कमर्शियल उपयोग अब तक हुआ है? अभी तक कोई कमर्शियल उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन अमेज़न में हमने अप्लाई किया हुआ खुद पर्सनल, उसमें कुछ चार्ज देना पड़ रहा है मुझे, और अभी बस लाइनअप चल ही रहा है। 1 हफ्ते में वो वहाँ पे हमारा सेल होना चालू हो जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकिट्टा।